अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। ओशियन न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम उर्दू अदबनामा लेकर हाजिर हूँ। और आज ये बहुत मुख्तसर सी बातचीत जो मैं करने जा रही हूँ वो जो है हमारी हाफिज़ जलंधरी साहब के हवाले से है। और आज चूँकि इस माह आपका भी दिन है 21 दिसंबर, आपका यौम वफ़ात का दिन था, इसी हवाले से मैंने बहुत मुख्तसर सा आपके बारे में एक मालूमात आम तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। तो ये ओशियन न्यूज़ पर उर्दू अदबनामा में अपनी से भी आपसे मुखातिब हफीज़ जलंधरी। देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये उनका ज़बान से दाम शेर है, हर शख्स ने सुना हुआ है। देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। हम ही में थी न कोई बात, याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। और फिर वो कहते हैं कि ये कौन ज़ी वकार है, बला का शहसवार है, जो है हज़ारों कातलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, जो है हज़ारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये कौन ज़ी वकार है, बला का शहसवार है, जो है हज़ारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, जो है हज़ारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये है हमारे हफीज़ जलंधरी साहब। और हफीज़ जलंधरी साहब के नाम से हम सब सर झुका देते हैं जब उनका कलाम हमारे सामने आता है। कौन सा कलाम, ये भी मैं आपको बताती हूँ। फ़ख्र अदब, फ़ख्र पाकिस्तान, हफीज़ जलंधरी। हफीज़ अहले ज़बा कब मानते थे, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। तो देख लीजिए कैसा सारे जितने भी बड़े लोग हैं उनको कितनी जदोजहद करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी में। तो शायद उनको वो मकाम नहीं मिल पाता, लेकिन उसके बाद उन्हें वो मकाम मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने जो मेहनत की होती है उसका अजर अल्लाह ताला दे देता है। खैर, हफीज़ जलंधरी साहब का तो एक बहुत बड़ा नाम है और उनका तो जो हमारे पूरे कौम पर एहसान है, पाकिस्तान पर जो एहसान है, उसे तो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। तो अबुल हसन हफीज़ जलंधरी पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक, मारूफ गीत निगार, अफसाना नवीज़, बुलंद पाया शायर। 14 जनवरी 1902 हिंदुस्तान के शहर जालंधर में पैदा हुए और आपने तालीमी इस्नाद हासिल नहीं की थी, यानी आपके पास सनदें, कुछ बड़ी सनदें नहीं थी किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की। लेकिन ख़ुद से आपने मेहनत की, मुताला किया, तालीम हासिल करने का लगन था, चीज़ें पढ़ते रहे और उसी ज़ौक़ व शौक़ की वजह से आप बाद में फ़ौज में डायरेक्टर जनरल मोरल के मुंतखब हुए, सदर पाकिस्तान के चीफ़ एडवाइज़र भी हुए और राइटर्स गिल्ड्स के डायरेक्टर भी मुंतखब हुए। आपने शायरी में मारूफ फ़ारसी शायर ग़ुलाम कादिर बिलग्रामी की शागिर्दगी अख्तियार की और उर्दू अदब में आपका सबसे बड़ा कारनामा 4 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल शाहनामा इस्लाम की तख्लीक़ है। देखिएगा कि इतने बड़े बड़े शौरा हैं, सबके कोई ना कोई उस्ताद है और उनकी रहनुमाई हम उस्ताद से ही हासिल करते हैं। आज का दौर ऐसा आ चुका है शायरी में कि अव्वल तो हमें जेन्युइन शौरा का मिलना मुहाल हो गया है और जो शौरा मिल रहे हैं, हालांकि सब जानते हैं कि वो शौरा हैं भी या नहीं हैं और वो ख़ुद भी ये बात जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इतने फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा कोई उस्ताद ही नहीं है, हम तो खुद शायरी करते हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें उस्ताद की क्या ज़रूरत। आप ये देखें जितने बड़े बड़े शौरा गुज़रे हैं उन सब ने अपने उस्तादों से सीखा है, इल्म सीखा है। क्योंकि ये तो शायरी तो एक ऐसी चीज़ है, इसमें तो ज़ेर और ज़बर के फ़र्क से भी आपका शेर जो है वो मिसरा जो है गिर जाता है और आप बड़े से बड़े आलिम व फाजिल भी हो जाएं और अरूज़ व बहूर के माहिर भी हो जाएं, तब भी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी उस्ताद से मशवरा करने की। तो ये बड़े बड़े लोग हैं जो हमेशा जिन्होंने सच और हक़ का सामना किया और वाकई यही जेन्युइन शायर हैं और इन्हीं को देखकर हमें सीखना चाहिए। तो मैं चूँकि बात कर रही हूँ हफीज़ जलंधरी साहब की, तो हफीज़ जलंधरी साहब का सबसे बड़ा कारनामा आपका पाकिस्तान का कौमी तराना, जिसे सुनते ही हम सब का रुआं रुआं खड़ा हो जाता है
और हमारे रूह में वो तराना उतरना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की मोहब्बत जागुज़ी रहती है हमारे दिलो दिमाग में, और एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। बेसाख्ता हम खड़े हो जाते हैं, सलाम पेश करते हैं और अपनी इस मिट्टी पर जान निसारी की पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ जो है हम शिद्दत के साथ ये जज्बा अपने अंदर महसूस करते हैं कि अपने वतन पर अपनी जान निसार कर देंगे और फ़िदा हो जाएंगे। ये कौमी तराने ही की अज़मत है। उसी के लफ्ज़ों, उसी के हरूफ, उसी के बोल जो हैं वो हमारे रगो पे में हमारे खून की रवानी को कितना तेज़ कर देते हैं। तो ये कमाल हफीज़ जलंधरी साहब का था। ये अल्लाह ताला ने एज़ाज़ उनको बख्शा कि उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना जो था वो तख्लीक किया, और वो तराना जो है वो हमारा फ़ख्र है। और दूसरा उनका जो सबसे अहम काम था वो उनकी उनकी जो 4 जिल्दें हैं, शाहनामा इस्लाम उन्होंने लिखा, तख्लीक की। इसमें उन्होंने इस्लामी रवायात और कौमी तशख़्ख़ुस की अहमियत को उजागर किया है। आपने पाकिस्तान के लिए जो कौमी तराना तख्लीक किया था, इसकी धुन अहमद जी छागला ने पहले बनाई थी और आपने इसके ऊपर अपने बोल लिखे थे। इस तराने को हुकूमत पाकिस्तान ने 4 अगस्त 1954 को पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर मंजूर कर लिया था। जंग अज़ीम के ज़माने में आपने फ़ौजी गीत भी लिखे और नग़्मे भी आपने तख्लीक किए। आप गज़ल लिखने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और ख़ुद को गज़ल गो शायर कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। तो और उसी शनाख्त से आप मशहूर भी हुए। बहुत बेशुमार आपकी गज़लें बहुत उम्दा हैं और आपने अपनी गज़लों में ज़िंदगी के बेशुमार पहलुओं को मौज़ू बनाया। बेहतरीन कलाम आपने तख्लीक किया। 1.5 दर्जन आपके शेरी मजमूए शाया हुए, जिनमें से बहार के फूल, चिराग़ सहर और फूल माली, सोज़ो साज़, नग़मा बार, बज़्म नहीं रज़्म, तस्वीर कश्मीर, शाहनामा इस्लाम, 4 जिल्दें, बच्चों की नज़में और गीतों के मजमूए, हिंदुस्तान हमारा, कीमती नामा, अफ़सानों का मजमा, हफ्त पैकर, और मलका ख़राज ने आपका जो कलाम गाया, अभी तो मैं जवान हूँ, और इस कलाम को गाकर शोहरत दवाम बख्शा। तो आप कादिरुल कलाम शायर थे और आपको ज़बान पर अबूर हासिल था। और आपने जो शाहनामा इस्लाम 4 जिल्दों में जो आपने लिखा, उस पर आपको फिरदौसी इस्लाम के ख़ताब से भी नवाजा गया। और आप कहते हैं, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तश्कील तकमील फ़न में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, तश्कील तकमील फ़न में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, निफ़ सदी का क़िस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। आप 21 दिसंबर 1982 को लाहौर पाकिस्तान में 82 बरस की उम्र में ज़ार फ़ानी से रुख़्सत हुए और मीनार पाकिस्तान के साए में आसूदाए खाक हुए। तो आज मैंने उनको ये मुख्तसर से गुफ्तगू उनके बारे में की, क्योंकि चूँकि ये इस महीने उनका दिन है। तो आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी, जब सजी भी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह अपने अगले किसी प्रोग्राम में, उर्दू अदबनामा में और ओशियन न्यूज़ पर दोबारा से हाज़िर होंगी अपना एक नया प्रोग्राम लेकर। और आप सबकी राय का और कमेंट्स का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, ताकि आप अगर मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं ज़रूर ये मेहनत करती रहूँगी कि आप लोगों से रब्ता रखूँ और आप लोगों से जुड़ी रहूँ। और मैं देखिएगा, मेरी आज इस आँख की जो है वो लेज़र सर्जरी दोबारा हुई है और मैं आज भी आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। तो बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और अगर मैं अपना इल्म जो भी मुझे थोड़ा सा इल्म है, मेरी मालूमात में जो भी कुछ मेरे पास है, या अदब का जो भी थोड़ा बहुत हिस्सा मेरे पास है, उसमें से मैं बहुत कुछ आप लोगों को देना चाहती हूँ। और अपने जाने से पहले आप लोगों तक इस इल्म की जो ये मशल है, इसकी रोशनी को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश कर रही हूँ अपने तई। और याद रखिए, सलाम मुझे अपनी दुआओं में, सलामत रहिए, मिलजुल के रहिए, मोहब्बत से रहिए। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का आगाज़ भी और अंजाम भी। तो बहुत सी दुआएं आप सब लोगों के लिए, शेरवान साहब के लिए जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, पूरी इंतज़ामिया के लिए जो मुझे ये मौका मुहैया करती है और मैं आप लोगों से यहाँ पर बातचीत करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।